हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कुछ बाकी टॉपिक से हट के है। आमतौर पे जिन पे वीडियो आ रही थी उनसे हट के है। थोड़ा टाइम लग गया मुझे इस डाटा को कलेक्ट करने में, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट से मुझे डाटा लेना पड़ा। काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसको कलेक्ट करने में कि किस तरह से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जूनियर असिस्टेंट की ऑल ओवर इंडिया होती है। क्योंकि एक जो मेजर डाउट अभी बच्चों के मन में है वो है कि कितने टाइम्स बच्चे उठाए जाएंगे टाइपिंग के लिए, एग्ज़ाम नहीं रिटन एग्ज़ाम के बाद कितने टाइम्स बच्चे उठाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। तो इस वीडियो को क्रिएट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, देखना पड़ा अलग अलग साइट्स पे, जिसकी वजह से मुझे वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लग गया। बट हाँ, मैं लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, ठीक है। चलो यार आगे चलते हैं। अच्छा, मैं पूरा करके बताऊँगा आपको। मैंने कुछ 3-4 एग्ज़ाम्स लिए हैं वो जो आपको बताएंगे कि किस तरह से वो लेते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है। बस कुछ इस पे ये वीडियो आज, ठीक है। सबसे पहले आपको इतना तो पता ही है कि हमारे यहाँ पे जो हो रही है रिक्रूटमेंट, इसमें पहले वो हो रहा है अपना रिटन टेस्ट हो रहा है, फिर बाद में टाइपिंग होगा। कुछ बच्चों को इसमें डाउट भी है, इन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी डाली है उसके रिलेटेड। अब देखते हैं उसको एंटरटेन करता है JKSSB या नहीं करता। बट फिलहाल उनके ऑफिशियल के अकॉर्डिंग अभी तो सिर्फ हमारा रिटर्न ही है। तो अगर मान लो कि रिटर्न हो जाए, ठीक है, रिटर्न एज एक्सपेक्टेड जब हो जाएगा तो कितने टाइम्स बचे हैं या उन सबसे क्या कट ऑफ रह सकता है। कट ऑफ तो हम बाद में करेंगे, वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट फिलहाल हम जो बात करें वो बात करें कि कितने टाइम्स बचे लिए जाएंगे। अच्छा, मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स को कंसिडर किया है मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पे पहले देख लो क्या हो रहा है। पहले MCQs हो रहे हैं, ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगा और लास्ट में फाइनल मेरिट बन जाएगा, ठीक है। पर फिर मैं आगे देखता हूँ। मैंने एग्ज़ाम्स लिए हैं। पहले मैंने CBSE का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम लिया है, यूपी में जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है उसको लिया है, ठीक है। और लास्ट में मैंने लिया नेशनल कुछ मेडिकल साइंसेस का एग्ज़ाम होता है जूनियर असिस्टेंट का, उसके बारे में भी मैंने लिया है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं यार। अगर मैं शुरू करूँ यार CBSE में, तो CBSE में भी देखो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। CBSE में भी एक जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसमें भी यही है कि आपको पहले टायर 1 होता है जिसमें आपको रिटन टेस्ट होता है, ठीक है, और इसका टायर 2 भी रिटन होता है। बट बात इसकी ये है इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो रिटन होता है यहाँ पे 2 होते हैं और उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। बट यहाँ पे देखो ये बच्चे कितने बुला रहे हैं। फॉर एवरी 1 पोस्ट 5 कैंडिडेट्स फ्रॉम टायर 2 आर कॉल्ड। मतलब इनका है कि ये 5 गुना बच्चे बुलाते हैं। मान लो अगर एक पोस्ट है तो ये 5 बच्चे बुलाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे 300 के राउंड पोस्ट हैं तो फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे 1500 बच्चे बुलाएंगे, अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग चलूँ मैं। ओके, नेक्स्ट एग्ज़ाम देखते हैं। अगर मैं यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम देखूँ जो जूनियर असिस्टेंट के लिए कराते हैं, हाल ही में वहाँ पे वैकेंसीज थी 5000 के करीब 2025 की बात है। मैंने लेटेस्ट डाटा उठाया वहाँ का। तो वहाँ पे मैंने रिटन एग्ज़ाम हो गया, टाइपिंग टेस्ट हो गया, ठीक है, फिर फाइनल सिलेक्शन बन गया। अच्छा, अगर मैं वहाँ पे देखूँ वहाँ पे कैसे काम की सब चीज़ें, तो वहाँ पे भी इन्होंने 1:5 फॉर स्किल टेस्ट उठाया, यानी वही सेम चीज़। फॉर एवरी वन सीट देयर वुड बी 5 कैंडिडेट्स अवेलेबल फॉर द स्किल टेस्ट, यानी 5x फॉर द मेन। मतलब टाइपिंग के लिए 5 गुना बच्चे उठाए गए यहाँ पे भी, ठीक है। अब अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, मैंने एक ना नेशनल NBE कुछ एग्ज़ाम था, नेशनल बोर्ड ऑफ कुछ था, वहाँ पे मेडिकल साइंसेस था, वहाँ का जो उठाया मैंने एग्ज़ाम। तो बस वही एक एग्ज़ाम था जहाँ पे 15 टाइम्स बच्चे उठाए थे उन्होंने टाइपिंग के लिए। बट मोस्ट प्रॉब्ली हमारे यहाँ पे अगर मैं सबको मान के चलूँ, एवरेज मान लूँ, लगा लो अगर 6-7 गुना भी बच्चे JKSSB उठाएगा टाइपिंग के लिए, तो उस हिसाब से मान लो 300 और मान लो 7 गुना बच्चे उठा लिए, 7 3 21, ठीक है। तो वही 2100 के करीब। बट इतना मान के मत चलो, हार्डली सेफ साइड पे 5 गुना मान लो आप, ठीक है। तो यानी 1500 बच्चे तो टाइपिंग करेंगे। यही कारण होगा कि JKSSB के लिए ईजी हो जाएगा फिर टाइपिंग करवाना, क्योंकि बाकी सेंटर्स भी उनके पास लिमिटेड होंगे, उनको भी रश नहीं पड़ेगा। पहले जो टाइपिंग 3 दिन में लगते थे करवाने में, अब वो थोड़ी जल्दी हो जाएगी इस कारण से। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ बात जो सामने निकल के आ रही थी कि JKSSB के जो ये जो एक ट्वीट आपने भी देखा होगा पढ़ के, इस पे लिखा हुआ है कि वहीदुर रहमान परा, ये हमारे ऑनरेबल MLA हैं, ठीक है। इनका भी यही कहना है कि ये एक स्किल टेस्ट है, ठीक है, और इसमें जो टाइपिंग टेस्ट है वो पहले हो जाना चाहिए। अगर आप इसको पढ़ोगे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि JKSSB ने एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करी है जो आज से पहले जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पहले नहीं हो रही थी, ठीक है। दिस मार्क्स अ क्लियर डिपार्चर फ्रॉम JKSSB पास्ट नोटिफिकेशन वेयर टाइपिंग स्किल test precede in the written exam. Even SC has consistently held the selection criteria cannot be altered after candidates apply. Such midway alteration reek of mischief. That deviation must be urgently examined and rectified. और इन्होंने भी ये चीज़ बताई है। अब अगर इन्होंने भी लिखा है तो मे बी अगर जो उन्होंने पटिशन की है उनको भी थोड़ी हिम्मत मिली होगी कि हाँ यार हमारे भी कोई साथ दे रहा है इस बात पे, और वो भी ऑनरेबल MLA साहब दे रहे हैं, तो देखो क्या बनता है। और इसकी बात करें अगर हम, ठीक है, नीचे
अब ओपन मेरिट वालों का भी यार बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि ओपन मेरिट वाले क्या कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप सबको पता था कि ओपन मेरिट के लिए ऑनरेबल MP आगा शहीद रूहुल्लाह मेहंदी जी ने कहा था कि हम फिर से एक बार फिर से अपना प्रोटेस्ट करेंगे। 20 तारीख को कहा था, शायद से 24 तारीख को करा था, बट उन्होंने फिर क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि हमारा जो प्रोटेस्ट था वो 23 दिसंबर को शेड्यूल था, ठीक है, बट हमने उसको पोस्टपोन कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी जो फ्लाइट थी वो थोड़ी लेट हो गई थी, ठीक है। उसी तरह से उन्होंने कहा है कि हम फिर से इंगेज्ड हैं अभी बच्चों के साथ, और फिर से हम अपने जो प्रोटेस्ट या फिर जो भी हमें अपनी पीसफुली जिस तरह से भी बात करनी होगी वो हम रखेंगे। बस मेरा आपको बस इतना ही बताना था कि JKSSB में हमारा जो भी हो रहा है, ये जो हमारी एडवर्टीजमेंट नंबर 8 है 2025 की, इसमें वाले रिटर्न होगा, फिर टाइपिंग होगी, फिर फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है, इस तरह से ही। और किस हिसाब से बनेगा मैंने लगा लिया कि 5 टाइम्स बच्चे होंगे। अब आप देख सकते हो किस तरह से होगी चीज़ें। बाकी थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको, तो अगर मेरी मेहनत आपको ठीक लग रही है कि यार इंसान ठीक कर रहा है, मतलब मेहनत आपके लिए कुछ सोर्सेज से फाइंड आउट कर रहा है, फिर आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपका कुछ जाएगा नहीं, बनेगा मेरा भी कुछ नहीं, पर चलो सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। करना चैनल को सब्सक्राइब।